हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की जनसंख्या या जनांकी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन है। ये हमारे एमपीपीएससी एग्जाम हो गए, एमपीएसआई पटवारी एंड ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ाऊंगी और एमपी का भी पढ़ाऊंगी, है ना। एमपी की जनसंख्या भी पढ़ाऊंगी और इंडिया की, दोनों की मैं साथ में लेकर ही चलूंगी, क्योंकि इससे क्या आपको इंडिया की भी याद हो जाएगी और एमपी की भी याद हो जाएगी। ये ज़्यादातर आपके हर एग्ज़ाम में इससे 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। जैसे एमपीपीएससी, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एमपी से क्वेश्चन मिलेगा और एक इंडिया की देखने को मिलेगा। तो आपको ये बहुत छोटा टॉपिक है, अगर याद करने के लिए है तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। अभी हम इसको 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ाऊंगी मैं आपको, क्योंकि 2021 में अभी जनगणना नहीं हुई है और जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है। तो बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इसकी दे देती हूँ, कि जो इसकी जो परिभाषाएं हैं, जैसे कुछ वर्ड रहते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, लिंग अनुपात किसको कहते हैं, शिशु लिंग अनुपात किसको कहते हैं, दशकीय वृद्धि दर किसको कहते हैं, साक्षरता दर किसको कहते हैं, साक्षर किसको कहते हैं, ना। तो इन सब जो शब्द हैं, इनका हम मतलब समझते हैं कि किसको कहते हैं, क्योंकि अगर हम जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो ये जो शब्द हैं इनके मतलब हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से या ना तो हम इसको अच्छे से रट्टा मारेंगे, हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको पढ़ना है ना। तो क्या, सबसे पहले जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किसी देश या क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर या 1 किलोमीटर, ना, ये मान सकते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, है ना। मतलब जैसे कि ये 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर क्षेत्र पर कितने लोग रह रहे हैं ना, कितने लोग निवास कर रहे हैं ना, मतलब कितने लोग रह रहे हैं। जैसे अब मान लो, अगर आपका जो भी एरिया रहेगा, तो यहाँ आप रहते हो ना, उसके बाद 1 किलोमीटर आप दूर चले गए, है ना, तो यहाँ पे इस बीच में यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं ना, तो उनकी जनसंख्या, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं ना। नेक्स्ट है लिंग अनुपात, है ना। लिंग अनुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितने, 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है ना, 1000 पुरुषों की तुलना में, मतलब 1000 यहाँ पे पुरुष है, उनकी तुलना में स्त्रियां कितनी है। तो अभी वर्तमान में भारत में कितनी 943 है ना, ये कंफर्म नहीं है, मैं बाद आपको अच्छे से कंफर्म बताऊंगी, है ना। अच्छे से अपन देखेंगे कि लिंग अनुपात क्या है। तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है ना, मतलब 1000 आपको पुरुष रहेंगे, उस पर क्या स्त्रियों की संख्या कितनी है ना। शिशु लिंग अनुपात क्या होता है कि जो 0 वर्ष से 6 वर्ष के आयु समूह, मतलब जो 1 साल से हैं, मतलब जो अभी पैदा हुए हैं, 0 वर्ष ही मानेंगे उसको, और 6 वर्ष के बच्चे, है ना, उनमें प्रति बालकों की तुलना में, मतलब लड़कों की तुलना में, क्या, लड़कों की तुलना में उसी आयु वर्ग का मतलब यहाँ पे क्या है, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में जो बच्चे हैं, उनमें क्या, बालिकाओं की क्या संख्या, है ना, बालकों की, जैसे अभी हमने पढ़ा लिंग अनुपात, तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, वैसे ही 1000 बालकों पर उसी आयु वर्ग में, मतलब 0 से लेके 6 तक, इसमें आपको 7 वर्ष के नहीं मिलेंगे, सिर्फ 6 वर्ष के मिलेंगे, है ना। तो क्या है, बालिकाओं की संख्या कितनी है ना। अब 10 की वृद्धि दर देखेंगे, तो 10 की वृद्धि दर क्या होती है, 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में कितने प्रतिशत क्या हुई है, वृद्धि। जैसे अभी क्या हम 2011 की जनगणना पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद हम 2021 की जनगणना पढ़ेंगे, है ना। तो 2011 से 2021 में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, क्या है, कितनी जनसंख्या बढ़ी है ना, उसको क्या बोलेंगे, 10 की वृद्धि दर, मतलब 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ये 15% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो 2011 से 2021 में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है ना। और सेकेंड है साक्षरता दर क्या होता है, 7 वर्ष के बच्चे या उससे अधिक, मतलब उससे अधिक आप ले सकते हो 40, या और भी जितने आयु वर्ग के कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत, क्या, जो साक्षर जनसंख्या है, जिसको मतलब जो किसी भी विद्यालय में मतलब उपस्थित है, जिन्होंने अपनी वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है, उनकी संख्या, है ना। ये 7 वर्ष
या उससे अधिक, तो क्या बोलेंगे हम इसको? साक्षरता दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साक्षरता दर। जो उपस्थिति दर्ज करवाइए से कहाँ पर? शालाओं में, या नहीं भी करवाई हो पर उनको क्या ज्ञान है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? साक्षरता दर। और साक्षर क्या होता है? साक्षर अलग होता है, साक्षरता दर अलग होता है। साक्षर क्या होता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग, है ना। इसमें 6 वर्ष के बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि ये क्या शिशु में आते हैं ना। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जो किसी भाषा, मतलब भाषा जिसमें तेलुगु हो सकता है ना, या हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है ना, उसको क्या समझ सकता हो, है ना। मतलब वो समझ सकता हो उसको कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ तो मैं इसको समझ सकती हूँ, है ना। समझ सकता हो एवं लिख व पढ़ सकता है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना संख्या, है ना, तो मैं इसको लिख भी सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे। और साक्षरता दर वो होती है जैसे जो शालाओं में उपस्थिति दर्ज करवाना। और साक्षर क्या होता है? जैसे हमने शालाओं में उपस्थिति तो दर्ज करवा ली पर हम किसी भी भाषा को लिख और पढ़ नहीं पा रहे तो हम साक्षर थोड़ी ना कहलाएंगे, है ना। तो जो व्यक्ति किसी भी भाषा को, या वो हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई या अदर कोई भी लैंग्वेज हो गई, उसको लिख या पढ़ सकता है, उसको क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं।